अस्सलामुअलैकुम, सब्ज़बाद न्यूज़ के साथ मैं हूं रईस अहमद खान। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में अवामी तहरीक की रैली के करीब नीपियर रोड पर फायरिंग, 11 अफराद जहां बहक, 35 जख्मी, 8 दुकानें, 10 गाड़ियां, 15 मोटरसाइकिलें नजरे आतिश। रेंजर एहलकार पहुंच गए। कराची के इलाके लियारी में 1 मिनट में 4 रॉकेट दागे गए। बगदादी थाने के करीब दस्ती बम से हमला। रैली पर फायरिंग जस्कम की, कल हड़ताल की अपील। मुजफ्फर भुट्टो की कत्ल पर अल्ताफ हुसैन की मजम्मत। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट। कई शहरों में हर आधे घंटे के बाद 3-3 घंटे की लोड शेडिंग। अस्पतालों में मरीज परेशान। वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि नेटो सप्लाई की बहाली की सूरत में मुआवजा लिया जाएगा। सलाला हमले पर अमेरिका से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान केस की समाअत अदालत को मुतमईन न करने पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी, वजीर दाखिला बलूचिस्तान तलब। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहेगी। दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तुर्क वजीर आजम तैयब उर्दगान ने कहा है कि सलाला हमले पर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से मुआफी मांगे जाने का इंतजार कर रहा है। नेटो सप्लाई की बहाली का मामला दोनों मुल्कों को मिलकर आपस में तय करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालात का जवाब दे रहे थे। About the issue between Pakistan and Afghanistan, it doesn't fall upon me to make any remarks. However, I should also remind everyone here that there have been martyrs as a result of the attack in Pakistan, and there is an apology the US side is expected to make. Regarding ISF and NATO, I should also say that Pakistan's decision is her own decision, and it is all upon Pakistani discretion. It doesn't fall upon us to comment on these issues either. However, of course, as a member of NATO, we should recommend that such disputes or issues should be resolved in mutual agreements. Çözmek en isabetli. वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान सलाला हमले और नेटो सप्लाई के बारे में पार्लियामेंट के सिफारिशात पर अमल करना चाहते हैं। पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। वो तुर्क हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सवालात का जवाब दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर अर्दोआन से मैंने शेयर किया है जो मामलात नेटो के, आईएसएफ के और यूएस के रिलेशनशिप के री इंगेजमेंट के हैं। मैंने उनसे जिक्र किया है कि जब सलाला का इंसिडेंट हुआ और 24 हमारे बहादुर लोग शहीद हुए तो हमने उस वक्त नेटो सप्लाई बंद कर दी और शमसी बेस जो है उसको विकेट करा दिया, और हमने पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी को ये इशू भेजा कि आप रिकमेंडेशंस हमें भेजें ऑन न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद आईएसएफ, नेटो एंड यूएस। पार्लियामेंट की तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं। हम उनकी लाइट पे यूएस के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के साथ हम चलना चाहते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के मुतादिद वाक़यात में कम अज़ कम 11 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब नामालूम अफराद ने अवामी तहरीक की जानिब से निकाली गई सिंध बचाओ रैली पर फायरिंग कर दी, जिसमें 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने फायरिंग करके दुकानें और मार्केटें बंद करवा दी। अब तक फायरिंग से खातून समेत 11 अफराद जाँ बहक और 2 सहाफ़ियों समेत 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि मोटरसाइकिलों समेत 30 गाड़ियों को आग लगा दी गई है।
इतलात के मुताबिक अवामी तहरीक और दीगर जमातों की जानिब से लियारी से सिंध बचाओ रैली निकाली गई। रैली के शुरुका जब नीपियर रोड पहुंचे तो नामालूम अफराद ने शदीद हवाई फायरिंग की और मार्केटें बंद करवा दी। लाहौर में वकला गर्दी का एक ही दिन में दूसरा वाकया। पहले पुलिस एहलकार की पिटाई हुई, फिर सिविल जज का रीडर वकीलों के हत्थे चढ़ गया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाई कैसा जमाना आ गया है, सारी दुनिया पाकिस्तानी पुलिस से डरती है, लेकिन बेचारी पुलिस खुद काले कोट वालों को देखकर थर-थर कांपती है। वकील भी जहां पुलिस वालों को देखते हैं उनके हाथ में भी खुजली होना शुरू हो जाती है। अब वकला के ताज़ा तशद्दुद का निशाना बना है गुजरांवाला के थाने का ASI खालिद हफ्ज बेजा के एक केस में पेशी के बाद अदालत से बाहर निकला तो एडवोकेट रफीक और शाहिद इकबाल समेत 6 से ज्यादा वकला इस पर टूट पड़े। वकला ने ASI को थप्पड़ और घूंसे मारे और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने ASI को वकला से जान छुड़ाई। खालिद मार खाकर जस्टिस अनवारुल हक की अदालत में पेश हो गया, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार को तलब कर लिया। सदर ने वकला बार की तरफ से अदालत से मुआफ़ी मांगी, लेकिन जस्टिस अनवारुल हक ने वकला के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की। दोनों वकील पहले मोटरवे पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कर चुके हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में इसी माह एक सब इंस्पेक्टर को भी मारकर लहू लुहान कर दिया था, जबकि इससे अगले दिन भी एक ASI को तशद्दुद का निशाना बनाकर बार रूम में बंद कर दिया था। कुछ बात हो जाए लोड शेडिंग की। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। मुल्तान शहर में 12 घंटे जबकि इसके नवाई इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जनूबी पंजाब के दीगर अजला खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी और मुजफ्फरगढ़ में 18 घंटे जबकि उनके नवाई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग की तवील बंदिश के बाइस मेहनत कश तबका और छोटे ताजिर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेपको हुकाम के मुताबिक मुल्तान रीजन में 1200 मेगावाट कमी का सामना है। जब तक इस शॉर्टफॉल में कमी नहीं आएगी, बिजली का दौरानिया कम करना नामुमकिन नहीं है। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया और बिजली मजीद महंगी करने की इजाजत देते हुए फरवरी और मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस सारिफिन से वसूल करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक फरवरी के महीने के लिए बिजली के नरखों में 59 पैसे फी यूनिट और मार्च के लिए ₹1.79 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। ये इजाफा सितंबर और अक्टूबर में जारी किए जाने वाले बिलों में शामिल किया जाएगा। नेपरा का कहना है कि टैरिफ में इजाफा फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ने के बायस किया गया है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के आला ताउन कौंसिल का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गौर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम गिलानी से तुर्क हम मनसब रजब अली तैयब उर्दगान की 1-to-1 मुलाकात भी हुई, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और अहम उमूर पर बात हुई। इससे पहले तुर्क मेहमान वजीर आजम हाउस पहुंचे तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। तुर्क वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान बदअमनी केस में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक सिकंदर का कहना था कि जब तक दूसरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल नहीं आता वो विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब करने के अहकामात मंसूख किए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती अहकाम को मजाक बना लिया गया, खुद ही अहकामात जारी और मंसूख करते फिरते हैं। अदालत ने तबादले के अहकामात मुअत्तल कराने वाले पुलिस अफसरान को फौरी बलूचिस्तान भेजने और दीगर सूबों के अफसरान के तबादलों की रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म दिया है। कोयटा में 2 ग्रोहों में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मशरकी बाईपास पर 2 ग्रोहों में जमीन के तनाजे पर तसादुम हुआ। इस दौरान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए।
जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि खुशहाल, जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद में है। इल्म था नेटो सप्लाई का मामला शिकागो कॉन्फ्रेंस तक हल नहीं होगा। वो नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। सदर ओबामा का कहना था कि नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी सदर जरदारी से मुख्तसर मुलाकात हुई और सदर जरदारी चाहते हैं कि नेटो सप्लाई का मसला जल्द हल हो जाए। ओबामा ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। उनका कहना था कि उन्हें इल्म था कि नेटो सप्लाई का मामला कॉन्फ्रेंस में हल नहीं होगा। इससे पहले शिकागो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से पूरी दुनिया का मुफाद वाबस्ता है। दुनिया में अमन के लिए खित्ते का अमन नागुज़ीर है। ओबामा ने कहा कि 2014 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जंगी कार्रवाइयां अफगान फोर्सेस को खुद करना होंगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो तालिबान की कुव्वत खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब अमेरिका में नेटो कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भी मुजाहिरीन ने एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन ने शिकागो में अमरीकी महकमा दिफा की दफ्तर की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन मुआशी बहरान के बावजूद अफगान जंग को जारी रखने और माली मदद के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग में डॉलर खर्च करने से अमरीकी अवाम का मयार जिंदगी गिर गया है। मलिक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की जानिब से कराची तख्ते मुगलिया में एक शाम सहाफ़ियों के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद आज़ादी सहाफ़त था। इस मौके पर मलिक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ने कराची के बहादुर सहाफ़ियों में अवार्ड तकसीम किया, जबकि हक और सच के रास्ते में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ियों समेत मलिक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक याकूब नूर ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हम एक मुआज़्ज़िज़ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें हक और सच लिखने में दुश्वारी तो जरूर आती है, लेकिन हमें इस बात को अपने सामने रखना होगा कि हक के रास्ते में सिर्फ कांटे आते हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हक के रास्ते में जान चली जाए तो शहादत हमारी किस्मत में होगी, जो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। हमें अपने शहीद साफियों को भी याद रखना होगा, क्योंकि शहीदों के खून ही की बदौलत आज हम यहाँ मुत्तहद होकर जमा हैं। जबकि इस मौके पर मलिक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के सरपरस्त आला मलिक नूर जमान और मैनेजिंग एडिटर मलिक तारिक अजीज भी मौजूद थे। और कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा कि ज़िंदगी आनी जानी चीज़ है। अपने वालिदैन की कदर करें, अपनी फैमिली की कदर करें, अपने तमाम दोस्तों की कदर करें जो सच्चे मुखलिस हैं। आपसे लड़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन आपको सच्चा मशवरा भी देते हैं। बजाय मुनाफिक दोस्तों के अगर एक सच्चा दुश्मन भी मिल जाए ना तो वो बेहतर है। अगर 100 मुनाफिक दोस्त भी आपके हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं हैं। और अपने तमाम वालिदैन की कदर करें। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके नहीं होते कदर उनको आती है। जो ज़िंदा हैं अभी से कदर करेंगे। अगर आज मैं खड़ा हूँ ना, मैं आप सबको बुला रहा हूँ, तो ये मेरे वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। मेरे साथ कल आपके वालिदैन की दुआएं होंगी आपके साथ, तो आप मेरी जगह खड़े होगे। कुछ बात हो जाए मौसम की। मुल्क के जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान मजीद इजाफे का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश और गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, मालाकंड और हजारा डिवीजन में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबा पंजाब के जनूबी इलाकों, भलाई, सिंध और सूबा बलूचिस्तान में बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, सरगोदा डिवीजन, मालाकंड, हजारा, पेशावर डिवीजन समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाबशाह में 44, इस्लामाबाद 35, लाहौर 41, कोयटा 30, मुजफ्फराबाद 27, मुल्तान और फैसलाबाद 41, कराची 36, पेशावर 35, जबकि मरी में 23 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही नाज़रीन, सब्ज़बाद न्यूज़ का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सब्ज़बाद न्यूज़।